बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नेशनल बुक फाउंडेशन की 10th क्लास की बुक पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11। मैं अपना यूट्यूब स्टूडियो चेक कर रही थी तो ऑलमोस्ट 52% लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर मेरी वीडियोस फ़ायदेमंद हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा अपने तमाम जानने वालों के साथ मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके बच्चे 9th और 10th क्लास में हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम और डिफरेंस ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, ग्राफ के ऊपर उसकी फिगर ड्रॉ की थी, तो वो एक पैरेललोग्राम वाली शेप बन रही थी। अब इसका प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड करेंगे और उसको किस तरह ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले Z1 के कोऑर्डिनेट्स देख लें, ये क्या हैं 4 और 2, और यहाँ Z2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं -2 और 3। इसके बाद हमें इनका प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। Z1 इंटू Z2 हमें चाहिए 4 + 2 आयोटा इंटू -2 + 3 आयोटा, दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2 + 3 आयोटा और +2 आयोटा इंटू -2 + 3 आयोटा। यहाँ ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा इसलिए मैंने यहाँ इसको सॉल्व नहीं किया, और नीचे इस साइड पे ग्राफ नहीं बनेगा इसलिए मैं यहाँ इसका प्रोडक्ट फाइंड कर रही हूँ। -4 × 2 = 8 और +4 × 3 = 12 आयोटा और +-2 × 2 = 4 आयोटा और +6 आयोटा स्क्वायर। -8 और +12 -4 इज़ +8 और साथ में आयोटा आएगा और +6 आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। अब -8 और -6 इक्वल होते हैं -14 के और +8 आयोटा। यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -14 और 8। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। देखें यहाँ एक्स एक्सिस की क्या वैल्यूज़ हैं, यहाँ 4 है, यहाँ -2 है और यहाँ -14 है। यानी कि हमें एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव जो है वो 4 तक वैल्यू चाहिए और नेगेटिव में कहाँ तक चाहिए -14 तक। तो हम 1 2 3 4 यहाँ पॉजिटिव में लिख लेते हैं और यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 और -14। और y एक्सिस की क्या वैल्यूज़ हैं, 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 8। यानी कि सारी हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ ही चाहिए 1 से लेके 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाली है 9। और यहाँ आप नेगेटिव वैल्यूज़ भी लिख लें। वैसे तो यहाँ कुछ भी ड्रा नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव में y की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब सबसे पहले Z1 को लोकेट कर लेते हैं। x एक्सिस के लॉन्ग हमें चाहिए 4 और y एक्सिस के लॉन्ग चाहिए 2। तो x एक्सिस के लॉन्ग 4 लेंगे और y एक्सिस के लॉन्ग 2 लेंगे। इसको मैंने ये वाले स्केल्स यूज़ करते हुए मैंने 1 1 के डिफरेंस से इसको मार्क किया था। तो यहाँ देखें ये पॉइंट बनेगा यहाँ से 4 के सामने और यहाँ से 2 के सामने। ये Z1 है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। देखें चूँकि इस तरह से लाइन ड्रॉ होगी ना 0 से इधर, तो इस वजह से मैंने यहाँ Z1 लिख लिया। ये आगे ड्रॉ नहीं होगी इस जगह तक। इसके बाद हमने Z2 लेने हैं -2 और 3, यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग -2 है और y एक्सिस के लॉन्ग 3 है। तो उसी तरह से यहाँ से हमें 3 डिजिट्स ऊपर चाहिए, 3 स्केल्स। तो ये देखें -2 है और यहाँ 3 है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ होगी तो मैं इस जगह पे लिख लेती हूँ कि ये Z2 है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये वेक्टर Z2 ड्रॉ हो गया। अब हमने Z1 Z2 ड्रॉ करने हैं -14 और 8। तो y एक्सिस के लॉन्ग हमें कहाँ तक वैल्यूज़ चाहिए, 8 तक हमें स्केल चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये है 14 के लॉन्ग -14 के लॉन्ग। और यहाँ से देख लें, आप चेक कर सकते हैं कि ये देखें ये है 8 के लॉन्ग। तो ये पॉइंट आ रहा है, इसको भी हम ओरिजिन से इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा वेक्टर आ गया Z1 Z2।
और ये हमने प्रोडक्ट भी ड्रॉ कर लिया Z1 इंटू Z2। बस इसी तरह से हमने ड्रॉ करना था। अब देखें यहाँ कोई भी पैरेललोग्राम की शेप बन ही नहीं सकती, तो बस इसी तरह से हमने ग्राफ पे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में भी हमें Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और हमने इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ Z1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 और 4, और Z2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 और -1। अब हमें Z1 और Z2 का प्रोडक्ट भी चाहिए, तो Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा -2 + 4 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, -2 इंटू 3 माइनस आयोटा और +4 आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस +2 आयोटा प्लस 4 3 12 आयोटा और प्लस माइनस माइनस और 4 आयोटा स्क्वायर। -6 + 2 आयोटा और +12 आयोटा इज़ +14 आयोटा और -4 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। माइनस माइनस +4 हो जाएगा, तो +4 और -6 माइनस होंगे, 2 आंसर आ जाएगा और साइन बड़ी वाली टर्म का लगेगा, -2 आ जाएगा और +14 आयोटा। यहाँ से Z1 और Z2 के कोऑर्डिनेट्स के आगे -2 और 14। अब इसको लोकेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ से यहाँ तक जो स्केल लिया था वो 1 डिग्री का लिया था, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब मैं चूँकि यहाँ 14 रीडिंग आ रही है तो दो स्केल्स ले सकते हैं आप। यहाँ से 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 डिग्री आप कर सकते हैं, 2 4 6 8, और यहाँ से -2 -4 -6 -8 -10। यहाँ हमने रियल और यहाँ रियल की नेगेटिव वैल्यूज़ ड्रॉ करनी होती हैं और इस जगह पे हम इमेजनरी वैल्यूज़ लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू, और इस साइड पे इमेजनरी यानी कि आयोटा की नेगेटिव वाली वैल्यूज़ देते हैं। यहाँ से यहाँ तक चूँकि हमने यहाँ से यहाँ तक जो है वो 2 डिग्रीज लिया है, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 2, फिर इस जगह पे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10 12 और 14। और इस साइड पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। ये देखिए 1 सेंटीमीटर मैंने -2 लिया, यहाँ -4 है, इस जगह पे -6 होगा, इस जगह पे -8 होगा। अब हम इनको लोकेट कर लेते हैं। -2 4 एक्स एक्सिस के लॉन्ग है -2 और वाई एक्सिस के लॉन्ग है 4, तो Z1 वेक्टर जो है वो इस जगह पे ड्रॉ होगा। अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा साइड पे चला गया, ये वाली जगह है, ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। यहाँ हम एरो डाल देंगे। ये हमने वेक्टर ड्रॉ कर लिया Z1। अब Z2 चाहिए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 चाहिए। अब देखें 2 और 4 है, तो इस जगह पे इसका हाफ 3 होगा, तो 3 और यहाँ से हमें कितना चाहिए -1 नीचे वाली साइड पे, और 0 और 2 के दरमियान में इस जगह पे है -1, तो हमें क्या चाहिए 3 और -1, ये वाला पॉइंट होगा। ये तो बहुत छोटा ही ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, लेकिन जब बड़ी वैल्यूज़ हों तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ एक स्केल 1 डिग्री का भी ले सकते हैं। ये Z2 ड्रॉ हो गया और अब हमें इनका प्रोडक्ट ड्रॉ करने हैं। -2 और 14 इसके कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग -2 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 14। अब देखें यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस था, 1 सेंटीमीटर का, तो मैं सिंपल यहाँ ऐसे रख के 1 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क लगा दूँगी, तो ये इतना ही फासला आ जाएगा -2 जो हमने लिया हुआ है, ये वाला पॉइंट आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक भी हम वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, और ये वाला वेक्टर कौन सा बनेगा, Z1 Z2, यानी कि इनका प्रोडक्ट। ये ओरिजिन से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, और बस यही हमने इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट करना था। यहाँ हम लिख लेंगे कि ये कौन सा वेक्टर है, Z1 Z2। Question number 11 is represent Z1 divided by Z2 graphically when Z1 equals to 6 minus 4 iota and Z2 equals to 3। अब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है और फिर उसके बाद उसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम Z1 के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे 6 और -4, और Z2 के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेंगे
अब देखें 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा करके, और वहाँ से हमारे पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या आएगा 3, और इमेजनरी पार्ट यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग किसको हमने ड्रॉ करना है 0 को। अब इनका हमने डिवीजन फाइंड करना है तो z1 डिवाइडेड बाई z2 भी फाइंड कर लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 6 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3, और इसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3 और -4 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ -4/3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर 3 बाहर रखें और 4 अंदर तो 3 × 1 = 3 और 1 बचेगा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 - 1/1/3 और साथ में आयोटा। अब यहाँ रियल पार्ट लिख लें, रियल पार्ट क्या है 2 और इमेजनरी पार्ट क्या है -1/1/3। अब इसको हमने लोकेट कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए 6 और -4, यानी कि यहाँ से देख लें एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमें वैल्यूज़ चाहिए 6 तक, 3 और 2, यानी कि मैक्सिमम हमें 6 तक एक्स की वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ लिखें 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 स्केल के इक्वल लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप 1 सेंटीमीटर को 1 स्केल के इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ मुझे कम वैल्यूज़ चाहिए थी तो मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 स्केल के इक्वल लिया है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें क्या रीडिंग्स चाहिए -4 0 और -1 है। तो इट मीन्स के यहाँ चूँकि यहाँ 1 लिखा था, यहाँ भी मैं 2 सेंटीमीटर्स तक 1 लिखूँगी और यहाँ 2 लिखूँगी, और यहाँ -1 इस जगह पे -2, यहाँ -3 और यहाँ -4। मैक्सिमम हमें -4 तक चाहिए, और इस साइड पे भी लिख लें -1 -2 और -3। अब लोकेट कर लेंगे, z1 है 6 और -4, यानी कि x एक्सिस के लॉन्ग 6 और y एक्सिस के लॉन्ग -4 हमें चाहिए। और मैंने आपको बताया कि मैंने 2 सेंटीमीटर्स को इक्वल लिया है 1 स्केल के। यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। 2 सेंटीमीटर मैंने इक्वल लिया है 1 स्केल के। तो यहाँ से 4 के सामने रखते हुए ये वाला पॉइंट बनेगा z1 वाला। यहाँ से भी देख लेते हैं, देखें ये बिल्कुल 6 के सामने आ रहा है, तो यही पॉइंट है z1। इसको ओरिजिन से ड्रॉ कर लेंगे। ये z1 हमने ड्रॉ कर लिया वेक्टर, और इसके बाद z2 चाहिए 3 और 0। x एक्सिस के लॉन्ग 3 और y एक्सिस के लॉन्ग 0, तो y की वैल्यू तो x एक्सिस पे ही 0 होती है, तो यही पॉइंट हमें चाहिए। अब चूंकि ये x एक्सिस के ऊपर ही है तो इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैं एक और मार्कर से यहाँ ड्रॉ कर लूँगी, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि ये वेक्टर हमने ड्रॉ किया हुआ है z2। यहाँ लिख भी लें कि ये z2 वेक्टर है, और इसके बाद हमने z1 डिवाइडेड बाई z2 को लोकेट करना है। अब देखिए यहाँ x एक्सिस के लॉन्ग तो 2 है और y एक्सिस के लॉन्ग क्या है -1/1/3। इस 1/3 को किस तरह से ड्रॉ करेंगे। अब देखें 1 तो यहाँ है -1, और इसके बाद 1/3 का क्या मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ना, इसको अगर हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इन 3 पार्ट्स में से हमें 1 पार्ट चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा -1/3 वाला। अब हमें 2 के सामने ये वाला पॉइंट चाहिए, तो यहाँ से ही हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और देखें यहाँ से यहाँ तक 1 स्केल है, यहाँ से यहाँ तक 2 स्केल है, तो ये हमने इसको भी लोकेट कर लिया है। अब देखें ये भी सेम वही आ गया उसी के ऊपर, तो इसको भी मैं अलग कलर से ड्रॉ कर लूँगी। ये, और यहाँ हम लिख देंगे कि z1 डिवाइडेड बाई z2। तो बस इसी तरह से हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। z1 है -4 और -6, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और z2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, और आयोटा के साथ भी 1 लिखा हुआ है, तो इमेजनरी पार्ट भी 1 होगा। ये हमने z1 और z2 के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमने इनको डिवाइड करना है।
Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल्स टू -4 -6 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा। अब हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा हो तो हमने इसको रैशनलाइज करना होता है, इसको ख़त्म करना होता है। इसको किस तरह से ख़त्म करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं, रियल पार्ट एज इट इज़ लिख लेते हैं और इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। तो 1 माइनस आयोटा इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, इससे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। अब ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, -4 इंटू 1 माइनस आयोटा और -6 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और नीचे वाली टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी यूजिंग फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है यहाँ 1 और बी है यहाँ आयोटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा -4 और माइनस माइनस +4 आयोटा और -6 आयोटा और माइनस माइनस +6 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1, माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे -1। दिस इज इक्वल्स टू -4 +4 -6 इज़ -2 आयोटा और +6 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -1 डिवाइडेड बाय 1 और माइनस माइनस +1, तो 1 + 1 2 होता है, -4 और ये है -6, तो -4 और -6 इक्वल होता है -10 के -2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, -5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट जाएगा। अब यहाँ देखें रियल पार्ट क्या है -5 और इमेजनरी पार्ट क्या है -1, तो -5 -1 C1/C2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम इन पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। अब देखें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमें कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, -4 1 और -5, यानी कि पॉजिटिव हमें सिर्फ 1 तक चाहिए, 2 3 भी आप लिख लें, और नेगेटिव हमें -5 तक चाहिए, तो -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ तक हमें चाहिए। और वाई एक्सिस की वैल्यू हमें नेगेटिव में -6 1 और -1, यानी कि पॉजिटिव में हमें सिर्फ 1 चाहिए, 2 और 3 भी लिख लें, और नेगेटिव में हमें -6 तक चाहिए। तो आप कोऑर्डिनेट्स देख के भी यहाँ तक भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक कर लें। अच्छा जी, अब इसको लोकेट करेंगे -4 और -6, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है -4 और वाई एक्सिस के लॉन्ग है -6, तो यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 1 स्केल के इक्वल लिया है, तो यहाँ -4 के सामने हमें क्या चाहिए, -6, तो ये वैल्यू बिल्कुल ये पॉइंट इस जगह पे लाई कर रहा होगा, और ये वेक्टर है Z1। इसको ड्रॉ कर लेंगे ओरिजिन से, ये Z1 आ गया। अब हमें Z2 लोकेट करने हैं 1 और 1, तो ये पॉइंट तो यही वाला होगा, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी 1 और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 1। ये Z2 आ गया। अब इनको डिवाइड करने के बाद -5 और -1 आया है, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग -5 और वाई एक्सिस के लॉन्ग -1, तो ये पॉइंट ये वाला होगा, -1 के सामने वाला। ये याद रहे कि प्रोडक्ट और डिवीजन में हमने कोई भी डायग्राम कंप्लीट नहीं करनी होती, बस इसी तरह से हम वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कौन सा वेक्टर है, Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो बस यही हमने ड्रॉ करना था। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।